दोस्तों नमस्कार। मैं जो फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ एक नए टॉपिक को सेम चैप्टर के। हमारा जो चैप्टर चल रहा था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो हमने रिफ्लेक्शन को कंप्लीट किया, रिफ्रैक्शन को कंप्लीट किया। अभी यहाँ पर हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि ये स्फेरिकल लेंस किसको बोलते हैं, कौन है ये स्फेरिकल लेंस, लेंस किसको बोलते हैं। तो बेसिकली जो आपका लेंस होता है, मिरर और लेंस में क्या डिफरेंस होता है। मिरर में आपका जो सेकेंड सरफेस है वो हाईली पॉलिश्ड रहता है, उससे कभी भी रे आपके पास नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर जो लेंस होता है ये एक तरीके का एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, और उस ट्रांसपेरेंट मटेरियल को दो स्फीयर सरफेस ने या एक स्फीयर और एक प्लेन सरफेस ने बाउंड किया है, कवर किया है, और इस तरीके का एक जो शेप बनता है उसको हम बोलते हैं लेंस। यहाँ पर लेंस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के मेनली जो हम पढ़ने वाले हैं एक्चुअल में। ठीक है, वैसे तो आपके और भी लेंस रहेंगे, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि एक जो है लेंस में मिनिमम जो है आपका एक सरफेस है वो आपका क्या होना चाहिए, स्फीयर होना चाहिए। वो स्फीयर कैसा भी हो सकता है, बल्जिंग या जो आपका कर्व है वो इनवर्ड भी हो सकता है। तो ये जैसे मैंने आपको बनाया इस तरीके का भी हो सकता है, और ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के लेंस भी आप जो है ये भी लेंस होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम दो प्रकार के लेंस पढ़ने वाले हैं, एक है आपका कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है कॉन्केव लेंस। किसको हम कॉन्केव लेंस बोलते हैं, किसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं, उसके पहले थोड़ी सा एक जो है, यदि आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया हो या ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका रहा हो कि कभी आप जो वॉच मेकर जो होते हैं, घड़ी बनाने वाले, उनकी शॉप में जाने का आपको मौका मिला हो, तो उनकी शॉप में आप देखेंगे कि उनके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, क्योंकि जो उसके पुर्जे रहते हैं ना घड़ी के, ठीक है, जो भी अंदर मशीन के, चाहे वो आपका स्क्रू हो, ठीक है, ये छोटे छोटे जो उसके पुर्जे रहेंगे, उनको देखने के लिए वो नॉर्मल आई से कई बार जो है नहीं दिखाई उनको देता है। ठीक है, उसको जो है समझने के लिए, उसको सही रिपेयर करने के लिए हम उन चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, जो उसके पार्ट्स हैं, ठीक है, जो वॉच के पार्ट्स हैं उनको हम अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, बहुत ही छोटे पार्ट होने की वजह से हम उनको नहीं देख पाते हैं। तो हम क्या करें, उसके लिए वो मैग्नीफाइंग ग्लास रखते हैं, और उस मैग्नीफाइंग ग्लास से वो चीज़ें बड़ी दिखने लगती हैं। तो ये कैसे बड़ी दिखने लगती हैं, इसी को समझने के लिए यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल लेंसेज को, और इमेज फॉर्मेशन ऑफ बाय दीज स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, जो इमेज फॉर्मेशन है ये स्फेरिकल लेंसेज से कैसे इमेज बनती है, कहाँ पर जो है आपका ऑब्जेक्ट होगा तो कहाँ पर आपकी इमेज बनेगी, क्या पोजीशन रहेगी, क्या उसका नेचर रहेगा, और कैसा साइज रहेगा, इन सारी चीज़ों को हम इस टॉपिक में, ठीक है, कवर करेंगे। तो वॉच मेकर के पास जो मैग्नीफाइंग ग्लास रखे रहता है ना, तो कई बार जो है आपको कई बार ऐसा होता है, हम सुधराने के लिए गए अपनी घड़ी को, है ना, वहीं पर जो है मैग्नीफाइंग ग्लास रखा है, तो हमारा मन करता है ना कोई चीज़ नहीं देखी है तो चलो देख ही लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आपने जो है उसको पकड़ा, ठीक है, और देखा, तो उस गिलास को यदि आपको जो है अपनी उंगलियों से टच करने का मौका मिला हो, तो आप उसको देखेंगे जैसे हम जो है अपने मिरर को देखते हैं ना कि प्लेन है पूरा, ऐसे देखा पूरा एकदम प्लेन है, उसको आप टच करोगे तो कई बार लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं बीच में बड़ा मोटा मोटा लग रहा है और किनारे में जो है पतला लग रहा है। ऐसा 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 आप यदि आपने देखा है तो आपको पता होगा, और नहीं देखा है तो इस बार जो है पक्का अपनी घड़ी को बिगाड़ दो। ठीक है, आज ही पानी में फेंक दो, पापा जो है बनवाने के लिए लेकर के जाएंगे, साथ में चले जाना और उसको घड़ी को बनाने देना, और उससे कह देना भाई साहब 1 मिनट के लिए जो है ये मैग्नीफाइड ग्लास जो है यहाँ पर रख दो, एक बार टच करके देखना है। ठीक है, तो यदि आपको ऐसा मौका मिला, ठीक है, तो वैसे तो जो है आपको बहुत मौके मिलेंगे, आप जो है अपने घर में जो चश्मे रहते हैं उसमें क्या है कि आप जो है बहुत ही कम फील कर पाओगे, पता नहीं कितने पावर का होगा, उतना ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अदरवाइज यदि उनको भी टच करोगे तो आप देखोगे कि वो प्लेन नहीं रहते हैं। ठीक है, या तो वो बीच से क्या होंगे, उभरे हुए रहेंगे, बल्जिंग रहेंगे, जो उनका कर्व है वो आउटवर्ड रहेगा, बीच में वो मोटे रहेंगे, या फिर बीच में
वो पतले रहेंगे और किनारे में मोटे रहेंगे। इस तरीके का दो में से एक जो है आपको एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा। यदि आप अपने घर में रखे चश्मों को आप जो है ऐसे जो चश्मे में लगे रहते हैं ना ग्लास, वो भी उनको भी हम लेंस ही बोलते हैं। ठीक है, तो इस दो प्रकार के जो है आप दो जगह इस तरीके से एक्सपीरियंस ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको जो है बता देता हूँ तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। तो ऐसे लेंस जो जिनके दोनों सरफेस क्या हो, स्फेरिकल हो, दोनों सरफेस स्फेरिकल हो और बल्जिंग हो, मतलब जो उनका कर्व है वो आउटवर्ड हो। देखिए यहाँ पर कैसा है, कर्व आउटवर्ड है, अंदर की साइड धंसा हुआ तो नहीं है, इनवर्ड तो नहीं है, बाहर की साइड है। ठीक है, तो जब ये कर्व बाहर की साइड होता है, आउटवर्ड होता है, जिसको हम बल्जिंग भी बोलते हैं, तो इस तरीके के लेंस को हम बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, नॉर्मली हम इसको कहीं पर भी डबल कॉन्वेक्स लेंस नहीं बोलेंगे। दो सरफेस होने की वजह से दोनों हमारे सरफेस जो है वो आउटवर्ड हैं। ठीक है, जो कर्व है उनका आउटवर्ड है, इसलिए हम डबल कॉन्वेक्स लेंस बोल रहे हैं। लेकिन नॉर्मली आप जो है इसको क्या बोलोगे, जो सिंपल लैंग्वेज में आप जो है केवल बोलोगे कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो यदि आपको इस तरीके का कहीं पर भी लेंस दिखता है तो आप इसको कॉन्वेक्स लेंस बोल सकते हैं। दूसरी एक इसमें जो विशेषता है वो क्या है, जो इसमें एक फीचर है वो क्या है कि यदि कोई भी रे इस पर फॉल करती है, ठीक है, तो वो उन सारी रे को कन्वर्ज कर देता है, सिकोड़ देता है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो है ये कितनी सारी रे इसके पैरेलल जो है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अभी मैं सारी चीजें बताऊंगा। ये रे इस पर जो है फॉल कर रही है और फॉल करने के बाद ये सारी की सारी क्या हो जा रही है, सिकुड़ जा रही है, पास पास आ जा रही है। जो अभी ये दूर दूर थी वो पास पास आ गई। तो इस तरीके का कन्वर्ज होना, ठीक है, ये कन्वर्ज कर देता है। जो रे है, जो भी लाइट रे इस पर जो फॉल करती है उसको वो प्रिंसिपल एक्सिस की साइड कन्वर्ज कर देता है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। इसकी जो बीच में थिकनेस है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और जो इसकी एजेस में थिकनेस है कंपेयर टू सेंटर इसकी थिकनेस कम होगी। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि बीच में ये मोटे होंगे और किनारों में ये पतले होंगे। तो इस तरीके के लेंस को हम बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। इसके जस्ट अपोजिट यदि हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपके दोनों ही सरफेस स्फेरिकल होंगे। ठीक है, इसमें भी जो है आपके दोनों सरफेस स्फेरिकल रहेंगे, लेकिन जो स्फेरिकल सरफेस है वो उनका कर्व इनवर्ड रहेगा। ठीक है, इनवर्ड, इनका कर्व कैसा रहेगा, इनवर्ड रहेगा। ठीक है, और ये बीच में पतले और किनारों में मोटे रहेंगे। यदि हम इनको टच करके देखेंगे ना तो ये बीच में पतले होंगे, जो इनकी थिकनेस है वो सेंटर में लेस होगी कंपेयर टू एजेस। ठीक है, तो यदि इस तरीके का लेंस आपको दिखाई देता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस। इसको भी हम बोलते हैं डबल कॉनकेव लेंस, क्योंकि दोनों ही सरफेस इसके क्या है, आपके कॉनकेव है ना, मतलब कि अंदर के साइड जो है इनवर्ड है, तो इसलिए इनको डबल कॉनकेव लेंस बोलते हैं। नॉर्मली इनको हम कॉनकेव लेंस ही बोलेंगे। यहाँ पर भी इनकी एक विशेषता है, एक फीचर इसमें भी रहता है कि कोई भी रे इस पर जब फॉल करती है तो वो उसको डाइवर्ज कर देती है, दूर भगा देती है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, लेकिन जैसे ही इसने फॉल करने के बाद पास हुई आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो आप क्या देख रहे हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके के लेंस जिसमें रे आपकी आफ्टर फॉलिंग रे ऑन लेंस एट लेंस, ठीक है, यदि वो डाइवर्ज हो जाए तो उसको हम कॉनकेव लेंस और या फिर हम जो है डाइवर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं और बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉनकेव लेंस या कन्वर्जिंग लेंस, ये आपका हो गया कॉनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो इस तरीके के ये दो आपके लेंस है जिनको हमें पढ़ना है। इसमें भी अब यहाँ पर जो है हम इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, जैसे मिरर में हमने देखा था किसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे थे, किसको हम पोल बोल रहे थे, किसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे थे। तो यहाँ पर भी हम थोड़ी सा देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें
कौन कौन से पॉइंट रहेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर भी हमने कहीं ना कहीं से ये जो पार्ट लिया है ये स्फीयर से पार्ट लिया है, ये जो पार्ट लिया है स्फीयर से पार्ट लिया है, ठीक है। तो इसका भी जो है उस स्फीयर का जो रेडियस होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर। जो रेडियस का जो मतलब उस स्फीयर का सेंटर होगा उसी को जो है हम सेंटर बोलते थे उसका, ठीक है। और ये यही आपको जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। मतलब इस जो कर्वेचर जो हमने कर्व लिया है उसका सेंटर ये है, क्योंकि यदि हम उस पूरे स्फीयर को कंप्लीट करेंगे तो ये सेंटर यहीं पर आएगा। तो इस वाले कर्व का सेंटर यहाँ आएगा, तो ये आपका C1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 है इस तरीके के जो है कर्व, तो इसलिए यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर भी 2 होंगे। तो ये इसको कंप्लीट किया, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, इसको C1 से रिप्रेजेंट कर दिया। जो इस साइड वाला हमारा कर्व कंप्लीट होगा तो उसका सेंटर यहाँ पर होगा, और इसलिए इसको जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको भी बोलेंगे। लेकिन ये आपका दूसरा का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इसको हम C2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ध्यान रहे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो सेंटर से लेंस के सेंटर से डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ के डबल होती है, इसीलिए यहाँ पर इसको 2f2 से और इसको 2f1 से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। जो यदि हम दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दे, ठीक है, तो जहां पर जो ये लाइन आपको मिली है इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। दूसरा, जो इस लेंस का सेंटर पॉइंट है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, और इसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जब लाइन जब जो है ये हमारी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस पर फॉल करती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर जाकर के कन्वर्ज हो जाती है, उसी पॉइंट से होकर के गुजरती हैं। तो जिस पॉइंट से होकर के ये जिस पॉइंट पर जाकर के ये सारी रे आपस में मिल जाती हैं, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसका प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। और इस प्रिंसिपल फोकस को यहाँ पर F2 से, और यहाँ यदि हमारी ये रे यहाँ से हमारी फॉल की, तो ये आपका जो है जहाँ से ये होकर के जा रही है ये आपका प्रिंसिपल फोकस हो गया। यदि यही इसके अपोजिट होता है, यहाँ से रे आ रही होती, फॉल कर रही होती और फिर कन्वर्ज होकर के इस पॉइंट से होकर के जा रही होती, तो हम इसको जो है प्रिंसिपल फोकस बोल देते। ये आपका प्रिंसिपल फोकस है। यहाँ पर चूंकि दो फोकस यहाँ पर भी आपको मिलेंगे, यहाँ से रे पड़ेगी तो यहाँ से रे पड़ेगी तो यहाँ, इसलिए यहाँ पर जो फोकस है वो भी 2 रहेंगे, लेकिन जिस साइड वो रे मिलती है, ठीक है, वही आपका प्रिंसिपल फोकस होगा। तो इस सिनारियो के लिए ये आपका जो है ये आपका प्रिंसिपल F2 जो है आपका प्रिंसिपल फोकस बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पर हम जो है कॉनकेव लेंस के लिए भी देख लें, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से यहाँ पर भी 2 चीजें रहेंगी, एक आपका F1, ये आपका F2, ये आपका 2F1, ये आपका 2F2, या इसको हम C2 कहेंगे, इसको हम C1 कहेंगे। ये आपका ऑप्टिकल लेंस है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। यदि इसमें भी यदि रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल करती है इस लेंस पर, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जिस पॉइंट से होती हुई प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होती हुई ये हमें नजर आती हैं, ठीक है, हमें फील होती हैं, हमें आभास होती है कि ये इस पॉइंट से आ रही है, उसी पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं, उसका प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो यहाँ पर कॉनकेव लेंस के लिए जो प्रिंसिपल फोकस है वो आपका F1 हो जाएगा। और नॉर्मल फैक्ट मतलब यदि ये जस्ट अपोजिट होता है, इस साइड से हमारी रे फॉल कर रही होती, तो ये इस साइड आपका F1 रहता, लेकिन F2 आपका प्रिंसिपल फोकस बन जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा नॉर्मली इसके बारे में जानना। यहाँ पर और एक चीज है, जैसे हमारा आप देखते होंगे, आपने जब बहुत ही छोटे होंगे 2-3 में पढ़ते होंगे मेरे हिसाब से, तो इस तरीके के जो है फिगर बना दिए जाते थे। हाँ, कि बोले कि जैसे हमने एक गिलास है, गिलास को हम यदि इस साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा,
यदि हम ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ठीक है, उस साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा। ऐसे जो है आपने देखा होगा ना, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, है ना, फिर अपर व्यू, इस तरीके से बहुत सारे व्यू हमारे देखते हैं। और आप देखोगे भी ना कि कोई चीज़, अब जैसे मैं इसको ऐसे देखूं तो सामने से मुझे जो है कैसी दिखेगी, ये जो है रेक्टेंगल शेप का है। फिर मैंने इस तरीके से देखा तो अब यही रेक्टेंगल, क्या किताब छोटी हो गई, बड़ी हो गई क्या? ये बुक छोटी और बड़ी तो नहीं हुई, ठीक है। अब लेकिन जब मैं यहाँ से देखूंगा तो केवल मुझे ये वाला पार्ट दिखेगा। आप भी देखो, केवल ये वाला पार्ट दिखेगा। तो लेंस में भी ध्यान रखिएगा, जो ये लेंस दिखा रहे हैं ना, ये आपकी जो है साइड व्यू है। हम इनको कहाँ से देख रहे हैं? साइड व्यू देख रहे हैं, तो इसीलिए हमको ये जो है ऐसे दिख रहा है। ऐसा कोई ऐसी लेंस नहीं है। लेंस कैसा है? लेंस यदि उसका फ्रंट व्यू देखोगे तो लेंस आपका रहता है इस तरीके से, सर्कुलर रहेगा पूरा, ठीक है। अब ये बीच में जो है इस तरीके से फूला हुआ है। यदि ये जो है कॉन्केव है ना, तो ये आगे भी इस तरीके से फूला हुआ होगा, है ना, आगे बाहर निकला हुआ बल्जिंग जिसको हम बोलते हैं, जो आपका कर्व है वो आउटवर्ड है, ठीक है। तो ये मोटा है तो ये इस तरीके से बाहर निकला होगा, ठीक है। तो ये हम यदि फ्रंट व्यू इस लेंस का देखेंगे तो ये होगा। ये साइड व्यू हम देख रहे हैं तो ये साइड व्यू केवल इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो जो इसका सर्कुलर आउटलाइन होता है किसी भी लेंस का, और इस सर्कुलर आउटलाइन का जो भी डायमीटर है, इसी को हम क्या बोलते हैं? अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर, ठीक है। अपर्चर मतलब क्या है? हिंदी में बोलते हैं द्वारक है, द्वार जिससे होकर के वो कोई आदमी जा सके। यदि हमने अपने गेट में जो है गेट लगा रखा है तो पहले हम उसको जो है गेट नहीं बोलते थे, ये तो जो है इंग्लिश में बोलने लगे गेट, पहले बोलते थे द्वार, ठीक है। तो द्वार मतलब जहाँ से हम होकर के गुजर सके, ठीक है, जितना हमारा रास्ता है, जिससे हम इससे इतने पार्ट से हम अंदर जा सकते हैं, इतनी जगह है यहाँ पर अंदर जाने की, दीवार से तो नहीं घुस जाएंगे। तो इसी तरीके से ये जो पार्ट है, ये अपर्चर जिसको हम बोल रहे हैं, ये एक तरीके का क्या है? द्वारक है ना, द्वार है, जहां से लाइट इसके अंदर जो है क्या करेगी? इंटर करेगी, प्रवेश करेगी, ठीक है। दूसरा, जो यहाँ पर हम जिस तरीके के लेंस को पढ़ने जा रहे हैं, वो लेंस कैसे हैं? वो लेंस ऐसे हैं कि इनका जो डायमीटर है वो बहुत ही छोटा है कंपेयर टू इनके सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। दूसरा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उनकी ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस, दोनों ही सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस इक्वल है। जो हम लेंस इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं उनकी खास बात ये समझ लीजिए, ठीक है। इनको ही हम केवल पढ़ रहे हैं, आगे जब हम पढ़ेंगे तो जैसा सिलेबस बढ़ता जाएगा उस हिसाब से जो है हम पढ़ेंगे। लेकिन जो आपका 10th स्टैंडर्ड के जो इस चैप्टर में पढ़ना है, केवल दो ही टाइप के हम जो है लेंस पढ़ना है, एक आपका कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है। डबल कॉन्वेक्स लेंस और डबल कॉनकेव लेंस ही हम पढ़ रहे हैं। दूसरा, जिनका अपर्चर बहुत ही छोटा है, अपर्चर इज मच लेसर देन देयर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जिनका सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, उससे जो है इनका जो रेडियस है ना, तो रेडियस से जिस भी ये रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, तो ये जो है उसकी रेडियस से बहुत ही कम है, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ तक कि हम जो क्या बोलते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं ना, रेडियस ऑफ दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जो आपका जो रेडियस है उसके कंपैरिजन में ये जो आपका डायमीटर है वो जो है बहुत ही छोटा है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कंपेयर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस डायमीटर इज वेरी लेस, ठीक है। ऐसे ही हम जो है यहाँ पर लेंस को पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा, जिनका सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस दोनों की इक्वल है, मतलब कि जो ये पार्ट लिए गए हैं ना, दोनों लगभग एक जैसे ही लिए गए हैं। ऐसे ही हम लेंस को यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। एक हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। यदि आपके पास कॉनकेव लेंस है तो आप जो है सन के साइड, हमें सन के साइड ऐसे नहीं करना है कि सन के साइड देख करके हम अपनी आंखों में उसके लाइट को आने दें, नहीं, ठीक है। उसको हमें हाथ से इस तरीके से पकड़ना है
इस तरीके से उसको एक जो है हमने व्हाइट पेपर ले लेना है और उस व्हाइट पेपर पर उसको फोकस करना है, उसकी लाइट को। ठीक है, जहां पर भी एक शार्प स्पॉट आपको मिल जाता है, जहां पर भी आपको शार्प स्पॉट मिल जाता है, समझ लीजिए कि वही आपका क्या है, प्रिंसिपल फोकस है। वही आपका प्रिंसिपल फोकस है। वह उसके ऑप्टिकल लेंस के सेंटर से उस वहां तक की डिस्टेंस जो होगी वही आपकी फोकल लेंथ होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है प्रिंसिपल फोकस को निकाल सकते हैं बाय एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट आप करेंगे उस एक्सपेरिमेंट से आप जो है उसके प्रिंसिपल फोकस को निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मोटा मोटा मैंने जो है सारी चीजें जो है आपको बता दी है ना। ये जो है यदि पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस से तो किसी पॉइंट पर जाकर के इस तरीके से कन्वर्ज कर देती है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोल रहे हैं। देखिए सारी जो है जितने भी ये हमारी रे आ रही थी इसके पैरेलल, इन सबको जो है एक पॉइंट पर जाकर के मिला दिया। इसी तरीके से ये जितनी पैरेलल आ रही थी इसको जो है इस तरीके से डाइवर्ज कर दिया। ठीक है, दूर दूर प्रिंसिपल एक्सिस से कर दिया, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम स्फेरिकल जो हमारे लेंसेस हैं उनके बारे में हम समझ गए। अब हमें पढ़ना क्या है, अब हमें पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन भी देखिएगा, जो हमने कहाँ पर मिरर में पढ़ी थी वैसे ही यहाँ पर भी आपको कुछ पॉइंट देखने को मिल रहे हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, जो पॉइंट आपने वहां पर देखे थे वही पॉइंट आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। या तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ कहाँ हो सकता है, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो या तो आपका कहाँ पर होगा, या तो आपका इन्फिनिटी में होगा, या तो आपका इन्फिनिटी में होगा। इन्फिनिटी में नहीं होगा तो फिर कहाँ पर होगा, बियॉन्ड 2f1 होगा, या सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, है ना। अब यहाँ पर हम जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 है, तो हम यहाँ पर 2f1 और f2 इस तरीके से हम जो है बोल देंगे। तो बियॉन्ड 2f1 होगा, या फिर ये 2f1 में ही होगा, या 2f1 और f1 के बीच में होगा। ठीक है, या f1 में होगा, या f1 और o के बीच में होगा। इस तरीके से ये आपके कितने हो जाएंगे, 6 पोजीशन आपके यहाँ पर भी बन जाएंगे, जैसे आपके जो है मिरर में बने थे। ठीक है, और आपको बड़ा अचंभा होगा जान करके कि जो आपका मिरर में आपने इमेज फॉर्मेशन को पढ़ा था और जो आप यहाँ पर जो है लेंसेज को पढ़ोगे, ठीक है, केवल एक ही डिफरेंस होगा। क्या, कि जो चीज आप यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के लिए पढ़ रहे हो ना, वहां पर कॉनकेव मिरर के लिए देख लेना। सारे की सारी जो है जो आपका नेचर ऑफ इमेज है, ठीक है, साइज ऑफ इमेज है, बहुत सारी चीजें आपकी मैच कर जाएंगी। ठीक है, आपको लगेगा कि अरे ये तो दोनों चीजें सेम है। बस क्या अंतर है, जो चीज यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमें देखने को मिल रही है वहां पर वो कॉनकेव मिरर के लिए हमने पढ़ी थी। ठीक है, अब इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले हमें जो है थोड़ी सी बेसिक आइडिया होना चाहिए। क्या बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन सी रे कहाँ से यदि पास होती है तो वो कहाँ से होकर के जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने जो है स्टार्ट कर दिया, चाहे जहाँ से हम रे को लेकर के चले जाएं और चाहे जहाँ से वो निकल जाएगी। कुछ हमने जैसे हमने इसमें मिरर में किया था कि मिरर में भी हमें पता था कि कौन सी यदि रे कहाँ से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो वापस उसी पाथ पे आएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के यदि कंसाइड करके जा रही है, उसी के ऊपर जा रही है, तो उसको उसी डायरेक्शन में वापस आ जाना है। ठीक है, वो कहीं पर भी आपकी क्या नहीं होगी, डाइवर्ट नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम थोड़ी सी पहले तो जो है इमेज फॉर्मेशन को बाय रे डायग्राम देख लें कि यदि आपका जो है क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में यदि कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल कर रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक सिंगल पॉइंट से होकर के जाएंगी। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। कोई भी रे आए यदि ये जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की आ रही है तो ये हमेशा प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम बात कर दें कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस में यदि ये लाइन रे आपकी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है
तो हमेशा ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो है प्रिंसिपल फोकस से आती हुई हमें महसूस होगी। ठीक है। सेकेंड, यदि ये रे आपके फोकस से होती हुई और फिर इसके बाद जो है इस लेंस पर पड़ रही है या फॉल कर रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इसी तरीके से यदि हम कॉनकेव लेंस की बात करें, तो यदि कोई रे इस तरीके से इस पर फॉल कर रही है कि यदि वो डाइवर्ट ना हो, ठीक है, तो वो ऐसा महसूस होगा कि ये प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाएगी। तो उस कंडीशन में आफ्टर रिफ्रैक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये याद रखने वाली बातें हैं। ठीक है, यदि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो फोकस से होकर के जाएगी, यदि वो फोकस से होकर के आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, यदि वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के आ रही है, कोई भी, चाहे दोनों ही लेंस में, चाहे आपका कॉन्वेक्स लेंस हो और चाहे कॉनकेव, यदि आपका ऑप्टिकल सेंटर से होकर के किसी भी एंगल में आ रही हो, कोई जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल एक्सिस के कोइंसाइड करके ही आए, कहीं से भी आ रही है, लेकिन वो रे यदि सीधे ऑप्टिकल सेंटर पे पड़ रही है तो सीधी ही निकल जाएगी। ठीक है, उसमें कोई भी डाइवर्जन नहीं होगा। ठीक है, डेविएशन आपको वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हमारा जो बेसिक रे डायग्राम था कि कौन रे कहाँ से होकर के जाने से, जिन पॉइंट को हम ऑलरेडी जानते हैं, तो उनसे होकर के यदि जाती है तो वो कहाँ से निकलेगी, ये हमें आइडिया होना चाहिए। ठीक है।